मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्यों डबिंग के लिए एक एक्टर को ही चुना गया? कैसे बाहुबली के बाद शरद ने दिया करारा जवाब? क्या बाहुबली 3 के लिए शरद करेंगे? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की परिभाषा बदलने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो है फिल्म बाहुबली और बाहुबली के पीछे का दिमाग यानी एसएस राजमौली। एक सिंपल दाल को कैसे तड़का लगाया जाता है, उसी तरह एक सीधी सादी कहानी को राजमौली ने अलग अलग फ्लेवर का तड़का लगाया, जिसकी टेस्ट 1% भी कम नहीं हुई। और अब तो फिल्म का तीसरा पार्ट भी आने की तैयारियों में है। तो सोचिए कि राजमौली की तैयारियां किस कदर होंगी। वैसे बाहुबली नाम सुनने के बाद ऑडियंस के दिमाग में प्रभास को लेकर कई सारे सवाल आने शुरू होते हैं। पर क्या कभी आपने प्रभास के किरदार को आवाज देने वाले शख्स के बारे में जानने की कोशिश की है? जी हाँ, जब हिंदी वर्जन में बाहुबली देखते हैं तब जो भारी भरकम आवाज सुनाई देती है उसके पीछे एक शख्स होता है जिसका नाम है शरद केलकर। जी हाँ दोस्तों, अब शरद केलकर हिंदी टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड तक अपना सफर तय कर चुके हैं। तानाजी हो, लक्ष्मी हो या राक्षस जैसी मराठी फिल्म, सब शरद की ही तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी में अक्षय से ज्यादा शरद ने ही बाजी मार ली, ये भी कहा गया। तो बात ये है कि बाहुबली और बाहुबली 2 के लिए शरद ने अपनी आवाज दी थी। आपको बता दें दोस्तों कि अब उस आवाज का जादू किस कदर था ये तो हम सभी जानते ही हैं। पर इतने डबिंग आर्टिस्ट होने के बावजूद भी सिर्फ एक एक्टर को यह मौका क्यों दिया गया? इसकी वजह है एसएस राजमौली। जी हाँ, देखा जाए तो हिंदी डबिंग के लिए स्टूडियो तक आने की और उससे रिलेटेड चीजों में हिस्सा लेने की राजमौली को कोई जरूरत नहीं थी, ये उनका काम ही नहीं था। पर तब भी वो खुद चलकर स्टूडियो में पहुंचे और शरद की डबिंग पूरी होने तक वहां रुके। जी हाँ, राजमौली ने कहा कि बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी हुई कि मैं हिंदी डबिंग में काफी दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि इससे पहले भी साउथ की कई सारी फिल्मों को डबिंग के तौर पर ही हिंदी ऑडियंस के सामने पेश किया गया है। पर मैं खुद चलकर इसलिए गया क्योंकि बाहुबली फिल्म और उसके किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पढ़ने पर बाहुबली कितना भारी भरकम और एकदम मस्कुलर मैन की तरह दिखाई देता है। उसकी आवाज और उसके इमोशंस भी उतने ही तगड़े हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि कोई डबिंग आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक एक्टर जो पूरे इमोशंस के साथ उसे अपनी आवाज से पेश करे, ताकि जो लोग बाहुबली को देख नहीं सकते वो उसकी आवाज से ये समझ सकते हैं कि बाहुबली सच में एक भारी योद्धा था और शरद उसके लिए परफेक्ट इंसान थे। दोस्तों, आपको बता दें कि राजमौली के साथ साथ शरद ने करण जौहर से भी तारीफें बटोरी। आखिर वो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, पर बाहुबली की वजह से शरद को वाहवाही के साथ साथ एक मौका भी मिला अपने हेटर्स को करारा जवाब देने का। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उन्होंने जब वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था तभी कुछ लोगों ने उन्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि इनसे पहले वो काफी स्कैमर करते थे, वो ढंग से बात नहीं कर पाते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो शरद की माँ और पत्नी को कह दिया था कि उन्हें वॉइस आर्टिस्ट का काम छोड़ ही देना चाहिए, पर शरद ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार शरद के सक्सेस से यही पता चलता है कि एक हकलाने वाला इंसान एक मशहूर वॉइस आर्टिस्ट भी बन सकता है। दोस्तों, ये तो साबित हो गया, पर क्या बाहुबली 3 में भी शरद को मौका मिलने वाला है? इसके बारे में शरद ने एक हिंट दिया है।
उन्होंने कहा कि बाहुबली 3 आएगी तो मुझे खुशी होगी, पर अभी तक राजामौली ने मुझसे खुद बात नहीं की है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उनके कॉल का, या फिर उनसे खुद जाकर मिलकर इस बारे में चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि खुद राजामौली मुझे इस बारे में चर्चा करें ताकि मैं उनके आइडियाज और उनके किरदार को समझ पाऊं। दोस्तों, आपको आगे जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि इसका मतलब साफ है कि शरद को बाहुबली 3 का बेसब्री से इंतजार है। तो देखते हैं कि कब इस फिल्म से जुड़ी खबरों पर पर्दा हटाया जाएगा और कब शरद की आवाज हम सभी को सुनने को मिलेगी। चलिए अब हम लेते हैं आपसे विदा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।